समझ में आया है क्या? गुरुदेव एक बार प्रश्न हमारा क्या डॉक्टर का क्या? डॉक्टर का जो रजिस्टर होता है ना, कहने का मतलब डॉक्टर मरीजों के ऊपर जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो कौन सी दवा, किस दवा ने किस प्रकार का इफेक्ट किया, किस दवा से बीमारी बढ़ी, किसे बीमारी घटने लगी, किसे बीमारी बिल्कुल निवृत्त हो गई, तो डॉक्टर का रजिस्टर क्या होता है? अनुवादक होता है। किसका अनुवादक? डॉक्टर के अनुभव का। अर्थात डॉक्टर ने जो अनुभव किया है बस उसी के बारे में वह रजिस्टर बता सकता है। इसके अलावा कुछ बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। नहीं बता सकता, बिल्कुल सही है। क्योंकि डॉक्टर जो भी मरीजों के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं उनका क्या फल मिलता है, उन सारे फलों को वह रजिस्टर में नोटिस कर लेते हैं। इस दवा से ऐसा हुआ, इस दवा से ऐसा हुआ। तो डॉक्टर का रजिस्टर केवल मात्र अनुवादक हुआ करता है, ठीक है ना? वह अलग से कुछ नहीं बताता, बल्कि डॉक्टर को जो जो अनुभव हुआ उस अनुभव का केवल मात्र वर्णन कर सकता है। आ गया समझ में? जी गुरु। हाँ, सहजानंद जी नहीं जुड़े? सहजानंद, हाँ अभी तक मयंक जी तो जुड़ गए ना आप तो? आज जुड़ा हूँ। हाँ बिल्कुल। कुल मिलाकर के थोड़ा वैसे देखा जाए तो शरीर में जब स्थिति ठीक नहीं होती तब तो सच्ची बात कुछ भी प्रिय नहीं लगता। फिर भी क्या कि वैसे देखा जाए तो जैसे ये शास्त्र पढ़ करके जो कहने का मतलब ज्ञान प्राप्त किया जाता है और कष्ट उठा करके जो होता उसमें और उसमें बड़ा अंतर होता है। इसलिए कम से कम 1 घंटे के लिए तो, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए तो अपने को कष्ट उठाना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो। ज्यादा ही होता बात अलग होती है। अच्छा, तो अपना विषय चल रहा था। आपको फालतू की आवाज तो नहीं आ रही ना डीजे साउंड की? नहीं आ रही। नहीं आ रही, मेरे को बहुत ज्यादा आ रही। मैं सोच रहा हूँ आपको भी आती होगी, तब तक समस्या होगी एक तरह से। तो कहने का मतलब बताना ये चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर का रजिस्टर जो है वह अनुवादक होता है। डॉक्टर ने जो जो अनुभव किया है उसके बारे में ही वह बता सकता है। इसके अलावा कुछ बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। तो ठीक इसी प्रकार से हम भी चाहे आकाश पाताल जितना पुरुषार्थ कर ले, कुछ भी क्यों न कर ले, फिर भी हम जो जो अनुभव कर सकेंगे केवल उसी का ही हम वर्णन कर सकते हैं। अर्थात तात्पर्य ये है कि आंख के सामने जो जो रूप आएगा उस रूप का हम वर्णन कर सकते हैं। आ गया समझ में? आंख का जो विषय है उसका वर्णन कर सकते हैं, परंतु आंख से परे क्या वस्तु है, क्या इसको आंख जान सकती है क्या? नहीं जानती। सचमुच में इसको आंख नहीं जान सकती है। तो ऐसे कहने का मतलब ये प्रत्येक इंद्रिया जो है, ये इंद्रिया केवल और केवल मात्र देखे सुनने हुए के संस्कारों के अनुसार ही ये विषयों के बारे में अच्छे बुरे निर्णय करने में समर्थ हुआ करती है, बल्कि परमार्थ के निर्णय में ये इंद्रिया समर्थ नहीं हुआ करती है। आ गया समझ में? जी। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इन इंद्रियों के द्वारा कोई अनुभव करना चाहते हैं कि मैं आंख के द्वारा परमात्मा को देख लूंगा, या नाक के द्वारा परमात्मा को सूंघ लूंगा, या त्वचा के द्वारा परमात्मा को स्पर्श करके अनुभव कर लूंगा, तो ये कहने का मतलब बालकों वाली बात होती है। क्योंकि वास्तव में परमात्मा कोई रूप नहीं है कि उनको आंख से देख ले, परमात्मा कोई स्पर्श नहीं है कि उसको त्वचा से अनुभव कर ले, परमात्मा कोई गंध नहीं है कि उसको नाक से सूंघ ले, जीभ से चख ले या कान से सुन ले। आ गया समझ में? यहाँ पर थोड़ा रहस्य ये बताना चाहते हैं कि कहने का मतलब पहले जो सुनाया था ना, क्या सुनाया था पहले?
डॉक्टर के रजिस्टर के बारे में, उससे पहले क्या विषय चल रहा था, याद करके देखो अभी। वो 3 पुरुषार्थ है, वो अपन जो संसार में जानते हैं। हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। कहने का मतलब 3 प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में तो हम स्वयं ही कुछ न कुछ करके इनको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु चौथा जो पुरुषार्थ होता है उसको हम चाहे करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर ले, करोड़ करोड़ उपाय क्यों न कर ले, क्योंकि हम उनको समेत प्रकार से अनुभव नहीं कर सकते हैं, समझ नहीं सकते। ये बड़ी विलक्षण बात है। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु को हम जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या साक्षात्कार कर सकते हैं, उस वस्तु के लिए सच्ची बात तो ये है कि गुरु की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम ये 3 प्रकार के जो पुरुषार्थ है, इन 3 प्रकार के पुरुषार्थ को यदि किसी को प्राप्त करना हो तो इसके लिए तो सच्ची बात यह है कि गुरुदेव की शरण की आवश्यकता 1% भी नहीं होती है। आ रहा समझ में? परंतु जब कोई परम पुरुषार्थ को पाना चाहता हो, परम पुरुषार्थ का साक्षात्कार करना चाहता हो, परम पुरुषार्थ का अनुभव करना चाहता हो, उस समय केवल और केवल मात्र सत्संग साधन भजन के सिवाय, गुरुदेव की शरणागति के सिवाय कहने का मतलब और कोई रास्ता होता ही नहीं। यहाँ तक बता दिया जाता है कि यदि अपने को दृष्टा स्वरूप में स्थिति प्राप्त करनी हो, अर्थात मैं दृष्टा हूँ, ये सारे संसार के पदार्थ दृश्य मात्र है, मैं साक्षी हूँ, ये सारे के सारे साक्ष्य है, मैं ज्ञाता हूँ, ये सारे के सारे पदार्थ ज्ञेय है, इस जगह पर भी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि गधे को देखने वाला गधा नहीं होता है, मकान में रहने वाला मकान का मालिक मकान नहीं होता है। इसी प्रकार से ये दृष्टा दृश्य का विवेक स्वयं को जागृत हो सकता है, साक्ष्य साक्षी का विवेक स्वयं को जागृत हो सकता है। यहाँ पर सच्ची बात कहे तो न तो वेदांत शास्त्रों का आश्रय लेने की आवश्यकता होती है और न किसी सदगुरु की शरणागति की आवश्यकता होती है। ये बात तो थोड़े बहुत जो समझदार हैं, जो थोड़े बहुत विवेकी होते हैं, उनके हृदय में भी है उदय हो जाया करती है कि सारा संसार दृश्य मात्र है, मैं इसका दृष्टा हूँ। आराम समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ तक का जो बोध है, यहाँ तक के बोध को प्राप्त करने के लिए सदगुरु शरण की आवश्यकता होती ही नहीं। अब इससे आगे की कक्षा में यदि किसी को बैठना हो, इससे आगे क्या रहस्य होता है उसको समझना हो, तो उसके लिए फिर गुरु शरणागति की आवश्यकता हुआ करती है। ये थोड़ी विशेष बात है, क्योंकि जो अति इंद्रिय विषय होता है ना, उसको इंद्रियों के द्वारा हम जान नहीं सकते। जैसे पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, ऐसे ही जो अति इंद्रिय वस्तु जो हुआ करती है, अर्थात जैसे आंख रूप को तो देख सकती है, परंतु रूप से भी अन्य को अनुभव नहीं कर सकती है। जैसे कान शब्द को तो अनुभव कर सकता है, परंतु अन्य को अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे ही पांचों ज्ञानेंद्रियां ये केवल और केवल मात्र शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको तो अनुभव कर सकती है, परंतु विशेष क्या है, उसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा भी जन्मत में होता नहीं। और वैसे देखा जाए तो अभी जो बताया था पिता के जन्म को पुत्र नहीं जान सकता है, ऐसे ही करने का मतलब ये देहादिक प्रपंच जो है, ये सारे के सारे उत्पन्न होने से दृश्य की कोटि के अंतर्गत ही है। क्या ऐसा समझना चाहिए परमात्मा के बाद में है, न कि उनसे पहले हैं। तो जब परमात्मा के बाद में है, परमात्मा से पहले यदि कोई वस्तु उत्पन्न हुई हो तो वह परमात्मा के बारे में जो का त्यों वर्णन करके बता सकती हैं, परंतु ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच जो है, ये सारे के सारे नाम रूपात्मक प्रपंच जो है, ये परमात्मा के बहुत बाद में, अर्थात उस परमात्मा से देश काल की उत्पत्ति होती है और उस देश काल से आकाशादिक प्रपंच की उत्पत्ति होती है। और फिर इन पंच तत्वों के पंचीकरण से, पंच तत्वों के सात्विक राजस तामस भाग से
सात्विक भाग से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, राजस भाग से कर्म इंद्रियां और प्राण उत्पन्न होते हैं, और तामसिक भाग से पंच विषय उत्पन्न होते हैं। तो ये कहने का मतलब सारे के सारे जो कुछ किए हैं ये सारे के सारे बहुत बाद की बात है, बहुत समय के पश्चात उत्पन्न होते हैं। अतः इससे ये सिद्ध हो जाता है कि इन आकाशादिक पंचभूतों के जितने भी कार्य हैं, हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, चाहे 5 प्राण हो, चाहे 5 विषय हो, चाहे 5 अंतःकरण ही क्यों न हो, इन 25 के द्वारा 25 में से किसी के द्वारा भी